हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एससी एएसओ की आज जो है मैं यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि इस बार आपके एएसओ एग्जाम में एलवी क्लासेस के द्वारा जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जो मैंने आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे, लगभग 2500 एमसीक्यू। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन उसी से मैच किए हैं, बल्कि जो मैंने आपको बूस्टर नोट्स दी थी वन लाइनर, उनसे मैंने केवल एक चैप्टर, पहला चैप्टर मैच किया था, बाकी मैंने कोई चैप्टर यहाँ पर उससे मिलाया नहीं। तो जब एमसीक्यू से इतने क्वेश्चन आए तो अगर मैं सभी से मैच करता तो मैं आपको बताता कि कितने क्वेश्चन आए। अब आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है, जिन्होंने बैच लिया था वो जाकर चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर पहला है आपका, उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया था वो आपके एग्जाम में, आप किस पेपर में आपका कौन सा सेट था वो तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास पेपर था इसमें 37 नंबर पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि संख्यात्मक आंकड़ों को संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, चार वाक्यों की बात हुई थी। यहां पर भी आप देख सकते हैं संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन। किसकी बात हो रही है? क्रॉक्सटेन एंड काउडेन की। यही आपका यहाँ पर सही था। तो इस तरीके से अब आप देखते चलिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अगली बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तथ्यों के विवरण जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा गया हो, सांख्यिकी की बात हो रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर बाउले की जो परिभाषा मैंने दी थी वन लाइनर में, यहाँ पर दिया गया कि सांख्यिकी के किसी अनुसंधान के विभाग में मेन ये देखिए आप, तथ्यों के परिणात्मक विवरण जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है, डॉक्टर बाउले की परिभाषा। यहाँ पर भी बाउले आपका सही हो जाएगा। देखते चलिए, अब आप एक एक क्वेश्चन आपको मिलाता चलूंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मैच होता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सांख्यिकी के दुरुपयोग की बात हुई है। मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए थे, ये चैप्टर नंबर आपका जो है फर्स्ट का ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही आपको क्वेश्चन नंबर 127 और 45 पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर दुरुपयोग की बात हुई, यहाँ पर दुरुपयोग की बात हुई। यहाँ पर देखिए जो दुरुपयोग के बारे में आपसे पूछा गया, विकल्प में क्या दिया गया था कि सांख्यिकी आंकड़ों में हेर फेर किया जा सकता है या निहित स्वार्थों का समर्थन करने के लिए उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया जा सकता है, ये आपका विकल्प है। यहाँ पर भी देखिए, केवल अपनी बात को साबित करने के लिए संदर्भ को काट कर आंकड़ों को एक छोटा यांश प्रस्तुत करना, या फिर तोड़ मरोड़ कर पूर्वानुमान पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष सिद्ध करना, तो ये सब दुरुपयोग की ही बातें तो हुई हैं। यहाँ पर बस क्वेश्चन का तरीका बदल गया है पूछने का, बाकी सेम यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सांख्यिकी के नियम होते हैं ये औसत रूप में और दीर्घ रूप में ही सत्य होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर इस कथन से देख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की। इसके लिए भी आपके 10+ फुल मॉक टेस्ट का बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसकी फीस जो है अभी 10 अगस्त तक सिर्फ 199 रहेगी। और यहाँ पर भी आपको इसके साथ क्या क्या मिलेगा, इसके साथ आपको चैप्टर वाइज वन लाइनर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, यूपी जीके की वन लाइनर शॉर्ट नोट्स, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स, और इस बार आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट भी जो है यूपी जीके और कंप्यूटर के ऐप पर ही देखने को मिलेंगे। और ये आपको मिलेगा कहाँ? ये सब आपको मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आप एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो स्लाइडर आपको शो होगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा डायरेक्ट, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर जो है यहाँ पर इसे ले सकते हैं। अभी इसकी फी बहुत ही नॉमिनल से रखी गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप एक एक, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात हुई थी सांख्यिकी के गुणात्मक परिघटनाओं के प्रत्यक्ष अध्ययन के लिए, तो यहाँ पर भी देख लीजिए सांख्यिकी की सीमाओं के गुणात्मक तथ्यों की बात हुई है, ठीक है। जहां पर संख्यात्मक श्रेणियों को किसमें रखा जाता है? रैंक में रखा जाता है। वही बताया गया था यहाँ पर कि सांख्यिकी के अध्ययन केवल तभी किया जाता है जब उन्हें मात्रात्मक रूप में या फिर संख्यात्मक श्रेणियों या रैंक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं करती है। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 में मैंने जो एमसीक्यू दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 125 और 35 चेक कर लीजिएगा आप। इसी तरह से अगला देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 31 की बात हुई है, ठीक है। यहां पर किसकी बात हुई है? स्तरीकृत प्रतिचयन की। ये भी देख लीजिए, इस पर मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। केवल यहां पर क्या शब्द यूज हुआ है? जनसंख्या। और यहां पर क्या यूज किया है मैंने? समग्र। इंग्लिश में अगर ध्यान देंगे तो पॉपुलेशन यहां पर भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये देखना है आपको पॉपुलेशन, कुछ वर्ड का हिंदी वर्ड अलग लिख दिया जाता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जनसंख्या दिया गया हो, समग्र दिया गया हो, समष्टि दिया गया हो, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन से है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 पॉइंट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने कराया था यहाँ पर, और इसके अलावा 104 में ये आपका कथन और कारण के रूप में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दे तो प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न जो है उत्तरदाताओं को केवल 1-2 संभावित अनुक्रिया विकल्प प्रदान करता है, जैसे कि हाँ या फिर नहीं। इसमें बात हुई है द्विभाषी प्रश्न की। अब द्विभाषी प्रश्न दिया गया हो या द्विपद वर्गीकरण दे दिया गया हो, इसमें कंफ्यूज मत होना। दोनों का इंग्लिश वर्ड आप चेक कर सकते हैं, दोनों में सेम है,
ठीक है, यहाँ पर भी बात हुई है हाँ या ना की या फिर सत्य सत्य की, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है पूरा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सरल की बात हुई है, द्विमार्गी टेबल की बात हुई और बहुविध की, यानी कि तीनों टेबल्स के बारे में एक ही में पूछ लिया गया। और यहाँ पर मैंने ये तीनों जो है अलग अलग आपको बताए थे। ठीक है, ये एक विशेषता वाली यानी कि सरल यहाँ पर टेबल की बात हो रही है, ये दो विशेषताओं यानी कि द्विमार्गी की बात हो रही है, और ये बहुगुणी की बात हो रही है। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसमें बात हुई है एक सारणी में छात्र के डेटा लिंग और इसके अलावा प्रमुख विषय, मैंने जो कराया था टू वे तालिका में लिंग और इसके अलावा आयु की बात कर ली थी, केवल यहाँ पर विषय है, यहाँ पर आयु है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है यहाँ पर भी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका समरूपता, लचीलापन, ये सब दिया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसकी बात हुई थी, आंकड़ों के प्रत्येक मद को एक वर्ग में आवंटित किया जाना चाहिए, जहां तक संभव हो अवशिष्ट या विविध वर्गों के उपयोग से बचना चाहिए। वही यहाँ पर जो इसका पहला विकल्प आपका दिया गया था, पहला मिलान करो, वो इसी से संबंधित था बिल्कुल। अगर आपने इसको सही से पढ़ा होता तो ये आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पर निशेष या पूर्णता की बात हो रही है और यहाँ पर मैंने स्पष्टता के बारे में आपको बताया था पूरा अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके बाउले के विषमता गुणांक पर आधारित है। आप सभी को पता है कि ये फॉर्मूला मैंने आप सभी को अच्छे से पढ़ा रखा और इसके न्यूमेरिकल मैंने डायरेक्ट यूट्यूब पर भी करा रखे हैं। तो मैंने तो यहाँ पर जो आपको एमसीक्यू में दिया था वो क्वेश्चन का यहाँ पर फॉर्मूला यानी कि कॉन्सेप्ट ले लिया है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कई सारे इसके करा रखे हैं, बस अंक हो सकता है अलग अलग आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया था, अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर की बात हुई थी, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट पूरा आपको अच्छे से बता रखा है और इसके फॉर्मूले यानी कि इस फॉर्मूले पर मैंने क्वेश्चन यूट्यूब पर करा रखे हैं डायरेक्ट, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो ये इस पर मैंने काफी सारे क्वेश्चन बताए थे कि कब डेटा स्थिर होता है, जब सीवी का मान कम होता है तब यहाँ पर डेटा ज्यादा स्थिर होता है, जब सीवी का मान जिसका ज्यादा होता है उसका डेटा कम स्थिर होता है। अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है आपको यूट्यूब पर, मैंने कम से कम इसके 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको कराए हैं। तो यहाँ पर केवल अंक बदल दिए गए, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी यूज करना था, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट विकल्प में दे दिया था। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर इसमें आप ध्यान देते तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर क्या बोला गया है, गुणा किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। गुणा का मतलब आपका मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ाया जा रहा मतलब प्लस। और आप सभी को मैंने बताया कि जो मानक विचलन होता है वो मूल बिंदु के परिवर्तन से क्या होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, मतलब जोड़ने घटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पैमाने के परिवर्तन से जो है प्रभावित होता है, मतलब केवल आपको गुणा कर देना था, बस 3 से 36 में गुणा कर देते 108 मिल जाता आपको। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन मैच हो रहा है। यहाँ पर मैंने कार्ल की विषमता की गुणांक यहाँ पर सीमाएं बताई थी, -3 से +1, ये भी आप देख लीजिए -3 से +1 आपको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस केवल अंक बदला हुआ है। यहाँ पर 2015 और 2020 की बात हुई है, यहाँ पर भी 2015 और 2020 की बात हुई है, बस केवल सूचकांक का जो मान दिया गया है इसमें 160 और 120 था और आपके पेपर में 250 और 200 दिया गया था। बाकी सेम क्वेश्चन है, इसी का सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सूत्र ये आपका मैंने सूत्र वाला भी यहाँ पर ऐड कर रखा है एमसीक्यू में, क्वेश्चन भी सेम ऐड है, बस अंक बदले हुए हैं। आप सभी को पता है कि पेपर में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, कभी कभी सेम कॉन्सेप्ट पर बस 1-2 अंक बदल जाते हैं, वही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका ओरिजिनल पेपर का है, मैंने यहाँ पर टाइप करवा दिया है इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने चैप्टर भी लिख दिया है कौन से चैप्टर का, जैसे कि ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेम टू सेम मैच हो रहा है, ये जो आपके पेपर में आया था यहाँ पर देखिए, और ये मेरा जो है चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 83 चेक कर लीजिएगा जाके आज। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम यही आया है। यहाँ पर भी देखिए 10 कोटियों की बात हुई, यहाँ पर भी 10 छात्र दिए गए, योग 33 दिया गया, यहाँ पर भी योग 33 दिया गया, आंसर भी सेम यहाँ पर आएगा। तो पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन वही मैच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आप चैप्टर नंबर 5 चेक कर लीजिएगा जाके। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन सेम यहाँ पर सूत्र पर आधारित है, ये भी आपका। ठीक है, स्पीयरमैन के कोटि संबंध पर, ये भी इसी पर आधारित है, सेम सूत्र आपका दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी आपका सेम सूत्र, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है 0 की बात हुई है, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में 0 की बात हुई है, इसका भी मान 90 डिग्री, आपका भी मान 90 डिग्री, सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है आपको। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये आपके ओरिजिनल पेपर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर टाइप है, इसमें ध्यान दीजिएगा।
तो ये अभी मैंने बताया आपको 33 वाला क्वेश्चन, ये तो आपको मैंने मैच करा दिया, तो इसको दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा से हो गया, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप अपने पेपर में देखेंगे तो ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके अलावा ये 34 में 44 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये दोनों जो मैंने आपको एलवी क्लासेस की बूस्टर नोट्स दी है उसमें आपको मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर भी लिखा है यहाँ पर कि किस नंबर पर आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी के अलावा देखिए यहाँ पर ये 45 नंबर और इसके अलावा ये 14 नंबर। इन न्यूमेरिकल की बात की जाए तो ये चैप्टर नंबर 8 के जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 61 और 80 में, अगर आप देख लेंगे तो सेम आपको यहाँ पर ये भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 65 जो था ये आपका यहां पर चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 43 और 92 के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। पूरा सेम टू सेम नहीं था लेकिन ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये एनएसओ वाला, इसके भी बारे में मैंने सभी के बारे में बता रखा था। ये आप चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 13, 17 और 13 चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख दिया है कि सेम कॉन्सेप्ट है। आप सभी को पता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ मैच करेगा। और यहाँ पर मेरे तो काफी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्ट वही मैच हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा सेम टू सेम जो मैंने कंप्यूटर नोट्स आप सभी को दी थी वन लाइनर वाली, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 62 नंबर पॉइंट पर दिया गया, जिसमें मैंने बताया था यहाँ पर टोपोलॉजी के बारे में, किसके बारे में बात हुई थी, यहाँ पर बाइस टोपोलॉजी की बात हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर बैकबोन की बात हुई, ये ओरिजिनल पेपर है आपका, ठीक है। 72 नंबर में इथरनेट की बात हुई थी, वहां पर भी मैंने डब्ल्यू लैन जो है आपका IEEE मानक बताया था इसका, ठीक है। तो ये तो आपका खैर उपयुक्त इसमें से कोई आंसर था ही नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है 3U होना चाहिए और उसमें 3A भी दिया गया था इसकी जगह पर, तो ये तो अलग बात हो गई। इसके अलावा आपके पेपर में ये क्वेश्चन दिए गए थे, ये NCSA का पूर्ण रूप, ये तो खैर मैंने शायद नहीं दिया था, ये नहीं था, लेकिन HDMI इसका पूर्ण रूप मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है, यहाँ पर अपनी नोट्स में भी दे रखा है। यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट 2 वाले नोट्स में आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 121 में मिल जाएगा इसका पूर्ण रूप, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 12 में मिल जाएगा, किसने इसका आविष्कार किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। तो ये भी मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो शॉर्टकट की पूछी गई थी ये भी मैंने आपको नोट्स में दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूपीजीके की यहाँ पर भी देख सकते हैं, गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर के बारे में पूछा गया था, ये मैंने आपको जो वन लाइनर नोट्स दी थी उसमें मैंने ये आपको दिया था, पूरा का पूरा सेम टू सेम मैच होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है राजेश टंडन की बात हुई थी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे, पुरुषोत्तम दास, राजेश टंडन, विधानसभा के पहले अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। अख्तर पिया के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी मैंने बता रखा है आप सभी को। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में ये अभी आपको हमारे कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा जो मैंने आपको वन लाइनर नोट्स दी थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैंने आप सभी को बताए थे, यानी कि जो नोट्स दिए गए थे एलवी क्लासेस ऐप पर वो सब यहाँ पर आपको इसमें मैच होते देख रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पर मैंने केवल MCQ वाले ज्यादातर ही मैच किए हैं, बाकी जो मैंने आपको वन लाइनर नोट्स वगैरह दिए थे, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो मैंने मैच ही नहीं किया यहाँ पर क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है। लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस आज ही मैंने आपको दिखा दिए कि कितने ज्यादा मैच हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी का भरोसा हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको दिखाना पड़ता है हर चीज की कितना हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया था और आप सभी के पेपर में कितना आया है, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों के लिए मैंने जितनी मेहनत की थी, अगर आपने उतनी मेहनत की होगी तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ की। देखिए इसके पहले भी मैंने कट ऑफ बताई थी, लेकिन उस समय जो यहाँ पर पोल के स्टूडेंट की संख्या थी वो लगभग जो है 1100 के आसपास थी, लेकिन आज की जो कट ऑफ है वहां पर मेरे पास स्टूडेंट जो थे लगभग 2100 के आसपास थे। तो इसी के आधार पर कट ऑफ निकाली गई है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी आप सभी को पता है कि UPSSC की जब भी कट ऑफ जारी होती है तो वो हर बार जो है चौंका ही देता है। जितनी कट ऑफ की उम्मीद रहती है उससे इतनी ज्यादा चली जाती है कि उम्मीद से बाहर हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए पेपर के लेवल के हिसाब से, तो यहाँ पर जो टेलीग्राम पोल था, इसके अलावा जो पिछले पैटर्न है उसके आधार पर यहाँ पर अगर मैं DV की कट ऑफ की बात करूँ तो DV मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी, यानी कि आपके जनरल OBC EWS की जो है 30 से 35 के बीच में ही रहेगी, यानी कि इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं जानी चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर फीमेल की 28 से 33 ये ज्यादा ही है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, कम ही जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी ये SC ST की कट ऑफ हो जाएगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हो जाएगी, इसी तरह से यहाँ पर PH की कट ऑफ हो जाएगी, ये DV की कट ऑफ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 55 से 58 के आसपास तक रह सकती है, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम अपनी तरफ से प्रयास किया है, यहाँ पर इससे ज्यादा जाने की उम्मीद बहुत कम है। बाकी मैंने बता दिया कि UPSSC हर बार चौंका ही देता है,
तो वो तो जब कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन जो जहां पर आप लोगों ने डेटा दिया है उस डेटा के आधार पर लगभग इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 40 से 50 के बीच में मिल रही है। इसके बीच में जो है स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, और उसके बाद फिर संख्या जो है वो 50 से 55 के बीच में है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो लगभग 55 से 58 के आसपास होनी चाहिए, और ओबीसी की यहाँ पर जो है लगभग 53 से 56 के आसपास, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस जो है आपका 51 से 54 के आसपास रह सकता है। बाकी फीमेल की कट ऑफ जो है वो 55 से 53 यहाँ पर लिख दी गई। बाकी कैटेगरी वाइज जो है इनकी भी कट ऑफ घटेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पर घटेगी, ये लगभग मैं जनरल की कट ऑफ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फीमेल की जो कट ऑफ दी गई है वो लगभग जनरल की इतनी रहेगी, ठीक है। बाकी ओबीसी एससी ये सभी लोग जो है अपने इसमें से जो है 4-4 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी एससी की कट ऑफ लगभग इतनी रह सकती है, एसटी की कट ऑफ इतनी रह सकती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट ऑफ भी इस समय जो है यूपी ट्रिपल एससी में काफी ज्यादा जा रही है, तो ये कट ऑफ यहाँ पर लगभग रहने वाली है। तो यहाँ पर जितनी भी आप लोगों ने तैयारी की थी उसके आधार पर जो है पेपर का लेवल तो मॉडरेट टू हार्ड था ही, ठीक है, क्योंकि मैंने आप सभी को पेपर दिखाया अभी कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर फंसे हैं, लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आया तो कितना ज्यादा घुमा के उसको पूछा गया है, ठीक है। बस पेपर का पैटर्न केवल थोड़ा सा टफ कर दिया गया, बाकी क्वेश्चन लगभग नॉर्मल थे, लेकिन हार्ड लेवल का पेपर था, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। तो बाकी जो भी स्टूडेंट अब यहाँ पर ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फी अभी सिर्फ 199 रखी गई, ठीक है। 10 अगस्त से फी बढ़ जाएगी। बाकी आपको इसके साथ क्या क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको 1 लाइनर नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, यूपीजी के कंप्यूटर के आपको 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ इनकी आपको सेक्शनल टेस्ट भी जो है वो ऐप पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सब आपको मिलेगा कहाँ, तो ये आपको मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर। ये ऐप अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो गूगल से जाकर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको यूपीजीके के लगभग 1000 फ्री जो है एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। आप जब वहां पर जो है गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको यूपीजीके के फ्री 1000 नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू मिल जाएंगे। धन्यवाद।